हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कल आपका पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर के प्रश्न उत्तर, तो आज हम उसी को कंप्लीट करते हैं। कल छोड़ दिए थे आधे क्वेश्चन, तो कल आपके हुए थे इसके आकार जिससे वाले चैप्टर के 1 से 4 क्वेश्चन, आज है 5 से एंड क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अपनी बुक में ही फिल करोगे, कंप्लीट आपको बोर्ड पे नहीं बताया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टकात उचितम शब्दम छित्वा वाक्य पूरयत, कि कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है, यथा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका यथा उदाहरण है। उदाहरण में क्या दे रखा है कि बालिका पढ़ती, उदाहरण में है बालिका पढ़ती, और इसके ब्रैकेट में दे रखा है क्या, बालिका और बालिका, बालिका और बालिका। देखिए बच्चों, ये भी बालिका है, ये भी बालिका है, इसके विषय लेगा, इसके विषय लेगा, मतलब ये एक बालिका है, ये बहुत सारी बालिकाएं हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको ये रिक्त स्थान पूर्ति की है हमने, कि ये जो पढ़ती है वो एक वचन होता है। आपने पढ़ा है इसको, पढ़ा था पढ़ती, पढ़ते हैं, पढ़ती, ऐसे ही पढ़ा था तीनों वचनों में। तो ये जो पढ़ता आ रहा है द्विवचन में आ रहा है, ये बहुवचन में, एक वचन में। तो यहाँ हमारी क्रिया है वो किसकी आ रही है, पढ़ती एक वचन में, यानी कि कार्य को करने वाले कितने हैं, एक जना है। तो हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा है, ये एक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इसमें कर दिया। तो ये तो उदाहरण इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला है इसका पहला वर्ग है कै। तो कै में देखिए क्या है, पहले इसके डॉट है और उसके बाद में इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, डॉट है, उसके बाद चलता है, इसकी क्रिया रखी है, और फिर ब्रैकेट में लिख रखा है इसके अजाहा और अजिर, अजाहा और अजिर। अब हमें क्या करना है, दोनों में से उचित शब्द चुन करके इसको फिल करना है। तो यहाँ पे चढ़ता है आ रहा है, यानी ये वहाँ आ रहा है, जैसे पढ़ते हैं वैसे चढ़ता है, यहाँ आ जाएगा। तो द्विवचन में हो गया, तो द्विवचन में इनमें से कौन सा है, तो ये तो होता है बहुवचन, तो ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ये है द्विवचन, अजा अजे अचाहा, इसके रूप चलते हैं। ये कैसे आता है कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आया, ये आपको जब शब्द पढ़ोगे तो पता चलेगा। वैसे मैंने कुछ शब्द तो करवा भी रखे हैं आपको, और बाकी जब शब्द ऊपर टॉपिक फिर से लेंगे तो और समझा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर, अजय, अजय बढ़ गया, ये हो गया हमारा अजय चलता है, दो प्रक्रिया चलती है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट ख है, ख में संति लिखा हुआ है, पहले डॉट है, आप अपनी बुक में फिल करोगे, पहले डॉट है, उसके बाद में क्या है संति, और संति के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, अपनी बुक में ध्यान दें, द्विचक्रिके और द्विचक्रिका। हाँ, तो द्विचक्रिके तो आता है किसमें, एक वचन में, और यहाँ पठंती वैसे संति, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुवचन, तो द्विचक्रिका। हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, द्विचक्रिका निश्चय आ जाएगा इसके। तो ये हो गया। इसके बाद में इसी का नेक्स्ट वाला ग है, ग में आ रहा है इसके पहले डॉट है, फिर चलती, चलती, और उसके बाद में इसके ब्रैकेट में आ रहा है क्या, नौके और नौका, नौके और नौका। तो नौके तो आता है इसमें द्विवचन में, तो नौका कहाँ आएगा, चलती एक वचन में, यहाँ नौका आएगा, तो इसमें आ जाएगा नौका। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला घ है, इसका अस्थि आ रहा है, घ में क्या आ रहा है, अस्थि, पहले डॉट है, उसके बाद में अस्थि है, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे सूचिके और सूचिका, सूचिके और सूचिका। फिर अस्थि आता है एक वचन के लिए, संधि आता है बहुवचन के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूचिका। इसके बाद नेक्स्ट वाला है इसी का उत्पतंती,
इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या, मक्षिकाः और मक्षिके, तो उत्पतंते बहुवचन में आ रहा है एंटी वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मक्षिकाः बहुवचन आ जाएगा, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं। इसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है आपसे सा ते ताः इत्येतेभ्ये उचितं सर्वनामपदं छित्त्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, कि सा ते और ताः इन की सहायता से या इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, यह लता अस्ति, तो लता अस्ति, लता क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है। स्त्रीलिंग वर्ड के साथ में क्या होता है, आपको बताया था कि वह का अर्थ होता है, होता है, उसका अर्थ होता है वह, वे, दो, वे सब, लेकिन उसमें स्त्रीलिंग आता है तो उसका क्या होता है, सा ते ताः। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ रहा है, ये लता अस्ति आ रहा है। उदाहरण क्या आ रहा है इसका, जैसे लता अस्ति ये दिया है, और इसके आगे क्या दे रखा है, सा अस्ति। ये देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लता शब्द है उसके लिए इसमें से सा ते ता इनमें से कौन सा आएगा, तो लता क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन, हमें एक वचन भी लिखना है। ये वचनों में सा एक वचन होता है, ते द्विवचन और ता बहुवचन। तो लता एक वचन है, तो इनमें से एक वचन भी इसके स्थान पे आएगा, तो लता के स्थान पे क्या आ गया, सा एक वचन, और फिर अस्ति ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सा अस्ति है। नेक्स्ट वाला है, अब इसी का है ना, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर। क्या में क्या है, इसके में महिला धावंती, महिला धावंती। तो हम जब इसको वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके आगे ये महिला है, अब यहाँ पे महिला है, इसलिए ये क्या है, एक महिला नहीं है, विषय लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा महिला है। तो बहुत ज़्यादा के लिए क्या आता है, ताः, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ताः और धावंती, ऐसे कैसे आ जाएगा, ताः धावंती। तो क्रिया में चेंज नहीं करना है, हमें केवल इस कर्ता को बदलना है, इसके स्थान पे सर्वनाम पद रखना है। नेक्स्ट वाला है सुधावती, क्या आ रहा है, फैमिली सुधावती। तो सुधा क्या है, स्त्रीलिंग है, और वो एक है, अकेली है, एक वचन है, तो उसमें क्या जाएगा, सा, यहाँ क्या जाएगा, सा वर्ती, ये हो गया इसका। इसके बाद में है इसी का नेक्स्ट वाला, गे जवनी की दौड़ता है, गे में क्या है, जवनी के दौड़ते हैं, जवनी के दौड़ते हैं, उसकी तो जवनी के ये आ रहा है, ये एक ही समान से समान है, इसमें क्या जाएगा, पे दौड़ता है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला है इसका पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः चलन्ति। तो इस पहले पिपीलिका वाले में क्या जाएगा, पिपीलिकाः चलन्ति, ये बहुवचन आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा, बहुवचन ताः चलन्ति। इसके बाद नेक्स्ट वाला है चटके पूछता है, इसका है चटके पूछते हैं, तो इसे चटके द्विवचन आ रहा है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, ते पूछते हैं, ये हो गया। अब इसका ये कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 7 में क्या है, मंजूषा ते कर्तृपदं छित्त्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कि मंजूषा से
कर्तृपद, कर्तृपद क्या होता है? कार्य को करने वाला होता है, वो जो करता होता है उसे ही कर्तृपद होता है। तो कर्तृपद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजूषा कैसे बनी हुई है? यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। इस प्रश्न में 7% में नीचे देखिए बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। उन वर्ड में से ही हमें क्या करना है? नीचे क्रिया लिखी हुई है, उस क्रिया के अकॉर्डिंग कर्ता लिखना है। तो इसका फर्स्ट देखिए क्या है? 7 का फर्स्ट क्या है? जिसमें पहला डॉट है, उसके बाद में लिखा हुआ है संति, संति लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इसमें जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है लेखिका, बालिका, सिंगाहा, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला, तो संति के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि संति बहुवचन है, इनमें से बहुवचन कौन सा है। तो इसमें क्या करते हैं? हम एक एक को जो भी आपको पहले सही उचित लगता है उसको भर सकते हैं। तो खैर देखिए पहले हम इसको कंप्लीट उतार लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पश्यति, इसमें डॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा पश्यति, फिर क्या आता है इसी का नेक्स्ट वाला इसमें डॉट, और फिर आता है लिखती, फिर नेक्स्ट वाला है इसी का गृजंती, डॉट गृजंती, नेक्स्ट है इसी का डॉट चलंती। अब इसमें जो फिल करने वाले वर्ड होंगे वो यहाँ ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपके नीचे बॉक्स बना दे रही हूँ। ऐसा बॉक्स बना है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है क्या? लेखिका, लेखिका, फिर है बालिका है सिंगाहा, बालिका है सिंगाहा, और त्रिचक्रिका पुष्पमाला, त्रिचक्रिका पुष्पमाला। देखिए ये इन्हीं वर्डों की सहायता से हमें इनको फिल करना है। तो इसमें क्या करना है? हमें इनमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में मैच हो रहा है। तो देखिए संति आपको समझ नहीं आएगा, पश्यति नहीं आएगा। अब गर्जंती एक वर्ड आया है, तो गर्जंती का आप इनमें से ढूंढ के दिमाग लगा सकते हो कि गर्जने का काम इसमें से कौन करता है। तो गर्जने का काम कौन करता है? सिंगाहा। तो यहाँ पे क्या वर्ड हो गया? आपने सिंगाहा, यू भी भर सकते हो आप, या फिर इनके वो देखना पड़ता है, वचन देखना पड़ता है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो आपको ऐसे मैच करना होगा इससे। फिर इसके बाद में आता है ये क्या है? लिखती। यहाँ पे लिखती है, तो लिखने का कार्य कौन करता है? इन वर्ड में से आपको चूज करना है कि कौन सा लिखने का काम करने वाला कौन है। तो लिखने का जो लेखिका होती है उसके द्वारा लिखा ही जाता है, लिखने वाले को लेखिका कहते हैं, बाकी इनमें से कोई मैच नहीं करेगा इसके साथ में। तो ये लेखिका कहाँ पे आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है? चलंती। तो चलने का कार्य क्या कौन कर रहा है इनमें से? और बहुवचन भी होना चाहिए साथ में। तो इनमें से बहुवचन क्या है? ये भी है, ये भी है, परंतु पुष्पमाला, फूलों की जो माला होती है वो चलती नहीं है। तो यहाँ पे त्रिचक्रिका आ जाएगा इसके साथ में, क्योंकि 3 पहियों वाली गाड़ी होती है तो वो चलेगी। तो 3 त्रिचक्रिका ये इसके अंदर आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 बच गई अब आपके पास में। तो ये संति है और ये पश्यति है। देखना, अब देखना फूलों की जो माला होती है वो देखेगी नहीं, तो कौन देखेगा? बालक। तो दूसरी बात, बालक एक वचन है, ये भी एक वचन है, तो बालिका है इसके अंदर आ जाएगा। ये भी फिल हो गया। उसके बाद में बचा क्या? पुष्पमाला, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से समझ के भी भर सकते हो, और दूसरा आपको क्या करना है? उनके वचनों के अकॉर्डिंग भी भर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको बता दिए साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है क्या? मंजूषा कृतरी पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे। जस्ट इसी का उल्टा है। ऊपर वाले में इसमें तो क्या हुआ है कि जो क्रियापद दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कर्ता पर भरा है। अब क्या होगा कि इधर कर्ता भरा होगा, ये क्रिया हमें भरनी होगी, तो इसी के समान उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या भरोगे आप? फर्स्ट में मंजूषा बनी हुई है, जैसा इसमें बना है उसी प्रकार से आपको इसको फिल करना है। मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, लिख के नहीं बताइए। तो देखिए इसका फर्स्ट है सौम्या,
तो सौम्या है, फिर बालिके है, चला है, चटके है, छात्रा है। तो देखिए सौम्या है, इनमें से एक लड़की के द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा है, इसमें से कौन सी क्रिया है, तो कि नृत्यति जो क्रिया आया है वो एक वचन है, सौम्या भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, और लड़की के द्वारा नाचने का कार्य भी किया जा रहा है, तो ये इसके साथ में मैच हो जाएगी। उसके बाद में है क्या, चटके। चटके में चिड़िया है, दो चिड़िया हैं, तो यहाँ पे द्विवचन कौन सी क्रिया है, और दूसरा है वर्ड आया विहरत। विहरत मतलब विचरण करना, घूमना, तो ये विचरण करना, घूमने फिरने का कार्य किसका हुआ, इसमें चटके, दो चिड़ियाओं के द्वारा। तो विहरत भी द्विवचन और चटके भी द्विवचन, तो ये इसके साथ में मैच हो रहा है। उसके बाद में आता है बालिके। तो बालिके क्या है, यहाँ पे बालिके के अकॉर्डिंग बालिके द्विवचन है, और द्विवचन की क्रिया कौन सी आ रही है, इसमें गायते है, गाया जाता है, तो दो बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वाले हैं